इमारतें मलबे का ढेर, अमवात 4300 हो गई। तुर्की में 2900 से जायद और शाम में 1400 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। हजारों शहरी जख्मी, मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अमवात की तादाद कई गुना ज्यादा हो सकती है। मुतादिद इलाकों में आफ्टरशॉक्स का सिलसिला जारी। ठंड और बारिश के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। तुर्की में एक हफ्ते का सोग, कौमी परचम चिरनगू। पाकिस्तान अपने भाइयों की मदद में पेश हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान और रेस्क्यू टीमें तुर्की रवाना। NDMA के माहिरीन भी साथ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्क अवाम से इजहार यकजहती के लिए कल रवाना होंगे। ट्वीट में लिखा, तुर्किया में अमवात और तबाही देखकर दिमाग मफलूज हो जाता है। इजहार यकजहती बर वक्त ताउन में तब्दील होना चाहिए। अस्करी क़यादत का तुर्की में ज़लज़ले के मुतासरीन से इजहार ताज़ियत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते तुर्की रवाना हो गए। पाक फौज के दस्ते में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम शामिल। पाक फौज की मेडिकल टीम मोबाइल अस्पताल कायम करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए आलमी बरादरी की तरफ देख रहा है। ज़लज़ला ज़दगान को इमदाद की शदीद ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का दुनिया के लिए पैगाम। जापान ने इमदादी टीमें तुर्किया रवाना कर दी। ऑस्ट्रेलिया का $1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। न्यूजीलैंड की $15 लाख इमदाद की यकीन दहानी। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए जुमेरात को बुलाए गए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मौखर कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आज़म के दौरा तुर्की की वजह से APC मौखर की गई। वज़ीर आज़म कल ज़लज़ला ज़दा बरादर मुल्क का दौरा करेंगे। इत्तेहादियों की मुशावरत से APC की नई तारीख का ऐलान होगा। तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी। पाक फौज के साबिक सरबरा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। फौजी कब्रिस्तान में इंतजामात मुकम्मल। हुकूमत IMF को राजी करने के लिए अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने के लिए तैयार। बिजली और गैस समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। बिजली के निर्खों में 10 रुपए फी यूनिट इजाफा, जबकि मुख्तलिफ अशिया पर GST 17% और फ्लड लेवी भी आयद होगी। दवाओं की कीमतों में 350% इजाफे की समरी भी तैयार। वफाकी काबीना को मौसूल। डॉलर की कीमत में कमी का तसलसल जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.29 कमी। लेन देन 274 रुपए में जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मजबूत आगाज। 100 इंडेक्स 250 पॉइंट्स इजाफे से 41,460 पर आ गया। PTI की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बर वक्त इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को नोटिस जारी कर दिए। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियोस क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता। ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहे और कोई दूसरा काम ना हो। जो माशी बहरान है वो बहुत बड़ा है, बदतरीन सैलाब की तरह है, जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया। पहले भी कई मरतबा मखसूस हालात में इंतखाबात आगे गए। वफाकी वज़ीर साद रफीक की बातचीत। कहा, मुल्क में मुआशी बहरान बहुत बड़ा है, इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तैयारी। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ सेक्रेटरीज और IGs तलब। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तारीख से मुतालिक गवर्नर से रुजू करने का फैसला करेगा। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने जेल भरो तहरीक को इलेक्शन की तारीख से जोड़ दिया। कहते हैं, अगर हमें यकीन हुआ कि इलेक्शन की तारीख नहीं देते तो फिर जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे।
निगरां वज़राए आला और वज़रा ने 24 घंटों में असासे डिक्लेयर नहीं किए तो अदालत से रुजू करूंगा। फवाद चौधरी का ऐलान। ट्वीट में लिखा, निगरां वज़ीर आला और वज़रा ने अभी तक असासे डिक्लेयर नहीं किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। दहशतगर्दी से मुतालिक एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। गुजरात में पुलिस का साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा। परवेज इलाही की रिहाइशगाह से 2 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। काफ लीग के लीगल एडवाइजर आमिर सईद रां भी 3 दिन से लापता हैं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को मिटियारी से हिरासत में लिया गया। जराये के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे। लाहौर में मोहम्मद खान भट्टी की सरकारी रिहाइशगाह पर भी छापा। मुलाजिम नबील को हिरासत में ले लिया गया। परवेज इलाही की मजम्मत, कहा सिंध में मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी जैसे वाकयात सूबों में नफरत का बायस बनेंगे। अगर 18 हलाकतें हैं तो तमाम का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? मुकदमे की दरख्वास्त का इंतजार क्यों किया जाता रहा? मुकदमा रियासत की तरफ से दर्ज किया जाता है। किमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से अमवात के केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी को झाड़ पिला दी, बोलने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसे तो लोग मरते रहेंगे, कोई तो हो देखने वाला। तुर्की में होलनाक जलजले के नतीजे में मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी भी मलबे तले फंस गए। घाना के इंटरनेशनल फुटबॉलर क्रिस्टियानो को कई घंटों की कोशिश के बाद जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया। गोलकीपर तुर्सलैन, मर्दों की वॉलीबॉल टीम और लड़कियों की अंडर 14 वॉलीबॉल टीम की खिलाड़ी और कई रेसलर्स भी लापता। और चित्राल में शदीद सर्दी के बायस पाइपलाइनों में पानी जम गया। मकामी अफराद की आग जलाकर पानी की सप्लाई बहाल करने की कोशिश। चित्राल में रवां साल रिकॉर्ड बर्फबारी हुई।